गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का गुड फ्रेंड एकेडमी में स्वागत है। हम पिछले वीडियो में जो है सो रेखा तक का परिभाषा देख चुके थे। अब हम कोण का परिभाषा देखते हैं। तो दो किरणें जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है, कोण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक ये किरण है AC और दूसरा किरण है AB। ये दोनों किरण यहाँ मिलता है तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु ये A बिंदु है। तो लिख सकते हैं जो एक कोण लिख सकते हैं कोण CAB, या नहीं तो फिर BAC। जिस कोण को हमको इंडिकेट करना है उसको हम बीच में देते हैं। तो कोण की माप को हम किस में लिखते हैं? डिग्री में लिखते हैं। कोण की माप को हम डिग्री में लिखते हैं। अब हम देखते हैं समकोण। क्या देखते हैं? समकोण। तो समकोण क्या है? तो जब एक बड़ी किरण पर एक खड़ी किरण जो है सो काटती है तब जिस कोण का निर्माण होता है उसकी माप एक समकोण होती है, या एक समकोण को ही हम 90 डिग्री कहते हैं। जैसे कि ये चित्र बना हुआ, तो ये एक क्या है? ये एक बड़ी किरण है और ये खड़ी किरण है। तो ये जो मिला है यहाँ जो मिला है तो उसको हम क्या कहेंगे? ये कोण को, यहाँ कोण बना है तो इस कोण को हम समकोण कहेंगे, 90 डिग्री का कोण कहेंगे। इसको हम लिख सकते हैं जो CAB बराबर 90 डिग्री, नहीं तो BAC बराबर 90 डिग्री। अब हम देखते हैं आगे फिर न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहेंगे? तो न्यून कोण किसे कहेंगे? जब किसी कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है तब उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, चाहे वो 89 डिग्री का ही क्यों ना हो, या 70 डिग्री क्यों नहीं हो, या 65 क्यों ना हो। लेकिन यहाँ हम 60 डिग्री का कोण बनाए हैं, ये 60 डिग्री का कोण है तो ये क्या होगा? न्यून कोण होगा, क्योंकि यह 90 डिग्री से छोटा कोण है। तो हम लिख सकते हैं कोण BAC बराबर 60 डिग्री, नहीं तो कोण CAB बराबर 60 डिग्री। अब हम देखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण का परिभाषा क्या होगा? तो अधिक कोण का परिभाषा है जो जब किसी कोण की माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होती है तो उसे अधिक कोण कहते हैं। एक बार फिर से डिफिनेशन देख लेते हैं। जो अधिक कोण किसे कहते हैं? जब किसी कोण की माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होती है तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो मतलब 179 भी हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? वह अधिक कोण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम 105 डिग्री का कोण लिया, 91 डिग्री का भी हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो अधिक कोण होगा। यहाँ हम 105 डिग्री का कोण लिए हैं, तो लिखेंगे जो कोण CAB बराबर 105 डिग्री, नहीं तो BAC बराबर 105 डिग्री। अब हम देखते हैं रिजु कोण। रिजु कोण किसे कहते हैं? तो जब किसी कोण की माप जो है 180 डिग्री होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिजु कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह आकृति है BAC, ये 180 डिग्री का कोण है, इसे हम अर्धवृत्त भी कहते हैं, तो ये 180 डिग्री कोण है, तो BAC एक रिजु कोण है। अब हम देखते हैं जो पूरक कोण या फिर लंबपूरक कोण किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। यदि दो कोणों की मापों का योगफल एक समकोण या 90 डिग्री हो तो उन दो कोणों के एक जोड़े को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। मतलब जब दो कोणों का योग जो है, जोड़ जो है 90 डिग्री होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पूरक या लंबपूरक कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम जो है एक चित्र बनाए हैं CAB, और ये एक इसको जो है दो भाग में बांटा है। बराबर दो भाग में नहीं है, ऐसे भी खींच दिए हैं, बराबर दो भाग में नहीं है। तो इसका माप कुछ हो सकता है, इसका भी माप कुछ हो सकता है। तो इस दोनों कोण के जो जोड़ होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लंबपूरक या पूरक कोण कहेंगे। जैसे कि कोण CAD प्लस कोण BAD, ये क्या होगा? यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा लंबपूरक या पूरक कोण। अगर हमको कह दें जो कोण 60 का या कोण 30 का पूरक कोण कितना होगा, तो 90 में से हम 30 घटा देंगे, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? वह पूरक कोण हो जाएगा। 30 का पूरक कोण 60 होगा, और 50 का पूरक कोण क्या होगा? तो 90 में से 50 घटा देंगे तो 40 बचेगा, तो 50 का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। अब हम देखते हैं जो समपूरक या रिजु पूरक किसे कहते हैं, या डिफिनेशन बताने के लिए, तो इसको हम अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो जब दो कोणों की मापों का योगफल जो है तो 180 डिग्री होगा तो वह क्या होगा? वह समपूरक या रिजु पूरक कोण होगा। यहाँ पर हम चित्र बनाए हैं, जैसे कि
इसका मान 105 डिग्री हो जाए, इसका 75 हो जाए, तो दोनों मिला क्या हो जाएगा, दोनों मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो समपूरक या ऋजुपूरक कोण कहेंगे। कोण CAD प्लस कोण BAD बराबर 180 डिग्री, तो यह क्या हो जाएगा, यह ऋजुपूरक कोण हो जाएगा। इसी में पूछेगा ऋजुपूरक या समपूरक, तो इसी में पूछेगा जो 40 डिग्री का समपूरक कितना होगा। 40 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा, तो 180 में से, क्योंकि 180 होता है योग, तो 180 में से 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। तो यह क्या हो जाएगा, 140 डिग्री 40 डिग्री का समपूरक या ऋजुपूरक कोण है। अब हम देखते हैं आसन्न कोण। कौन सा कोण, आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या है, तो आसन्न कोण जो है दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। दो कोणों को क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। यदि उनका एक शीर्ष बिंदु एवं एक उभयनिष्ठ भुजा हो, साथ ही दोनों कोणों उभयनिष्ठ भुजा, दोनों कोण ही की शेष दो भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो। जैसे कि ये हम आकृति बनाए हुए हैं, DAB और फिर A, ये AC दो भाग में बांटा है। तो आकृति में ये BAC और DAC ये क्या हुआ, यह आसन्न कोण हुआ। यह क्या हुआ, आसन्न कोण हुआ। अब हम देखते हैं जो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को ही हम सम्मुख कोण कहते हैं, अंग्रेजी में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो ये प्रतिच्छेद मतलब शीर्षाभिमुख कोण कब बनेगा, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने दो कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ न हो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे कि ये AB और CD क्या है, दो प्रतिच्छेद करती रेखा है। यहाँ प्रतिच्छेद किया, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा ही, इस बिंदु का हम नाम O लिए। तो AOC बराबर BOC, मतलब AOC और BOC शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहेंगे, तो शॉर्ट भाषा में कहेंगे जो आमने सामने के कोण को हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। आमने सामने के कोण को कौन सा कोण कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए AOC का शीर्षाभिमुख कोण है BOD और AOD का शीर्षाभिमुख कोण है BOC। अब हम इसका गुण देख लेते हैं, जो गुण क्या है। तो शीर्षाभिमुख का गुण है जो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए लिख सकते हैं जो कोण AOC बराबर कोण BOD, कोण AOD बराबर कोण BOC। अब हम देखते हैं जो बराबर कोण, इक्वल एंगल। बराबर कोण किसे कहेंगे, तो यदि दो कोणों की माप बराबर हो तो उन दोनों कोणों के बराबर कोण, दोनों कोणों को बराबर कोण कहते हैं। माप बराबर होना चाहिए, दो कोण बनाएंगे सेम, अगर 30 डिग्री का कोण बनाते हैं तो यहाँ भी दूसरा भी 30 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन भुजा को भुजा बड़ा या छोटा होने से कोण में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि कोण में कोई झुकाव न हो, कोण में कोई झुकाव परिवर्तन न हो। जब तक कि कोण में कोई झुकाव परिवर्तन न हो तब तक जो है कोण का माप एक ही रहेगा। सिर्फ भुजा को बढ़ाने या घटाने से कोण में परिवर्तन नहीं होगा, जब बल्कि झुकाव में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं जो बराबर कोण में, ये हम 30 डिग्री का कोण बनाया है, AOB 30 डिग्री का है, तो यहाँ भी हम सेम कोण बनाते हैं, नाम दूसरा दे देते हैं COE। ये 30 डिग्री का, ये भी 30, ये भी 30, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह बराबर कोण हो जाएगा। अब यह जो है परिभाषा सब जो है ज्योमेट्री का एंड हुआ।